नेताजी कहते हैं जनता मालिक होती है, लेकिन जब मालिक सवाल पूछे तो उसे गालियां दी जाती हैं, धमकाया जाता है और सीधे जूते मारने की बात कही जाती है। ये कहानी है मध्य प्रदेश की एक महिला विधायिका की, जिन्होंने सत्ता के घमंड में चूर होकर गालियों का ऐसा तांडव मचाया कि अच्छे अच्छे दंग रह जाएं। नाम है निर्मला सप्रे। कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीता, लेकिन अब कांग्रेस का झंडा छोड़कर बीजेपी के दरबार में हाजिरी देती हैं। और गालियां वो तो जैसे राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा बन चुकी हैं। आप खुद सुनिए, ये ऑडियो है उस फोन कॉल का जिसमें एक जनप्रतिनिधि एक महिला विधायक का एक शख्स को जूते मारने की धमकी दे रही है। फेसबुक पर नेता बनोगे आप? जी राम राम, बताइए। राम राम तो ठीक है, इन दोनों मान के तुम्हारी ऐसी तैसी करेंगे फालतू बकवासदारी। तुम्हारा बाप जब महिसराय था जब कह नहीं गौचर भूमि खाली करी? काय पे बोल रहे हैं? गौचर भूमि की बोल रहे थे ना? हाँ। और फेसबुक पर डालना, बताइए डालोगे इंदौर से? वहीं आन के जूते लगाऊंगी मादर। जय जैन, जय श्री राम, सत श्री अकाल, जोहार, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है पंकज जैन और आप देख रहे हैं पंकज का पंच, जहां सवाल पूछे जाते हैं बिना डर के और सच बोला जाता है बिना किसी दबाव के। जो अभी आपने फोन कॉल की रिकॉर्डिंग सुनी, दरअसल ये फोन गया था हरकिशन सेन को, एक आम नागरिक जो गायों की चरनोई की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने का अभियान चला रहा है। विधानसभा क्षेत्र खिमलासा से है, लेकिन फिलहाल इंदौर में किसी सैलून में काम करता है। 111 आवेदन कलेक्टर को दिए, लेकिन इन सब ने विधायक जी की नींद हराम कर दी। गुस्से में विधायक जी ने फोन मिलाया और फिर जो हुआ शब्दों में बयां करना मुश्किल है। अब विधायिका कह रही हैं कि ये सब AI जनरेटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना दिया गया। 24 मिनट की कॉल। सवाल ये है, अगर ये फर्जी है तो फिर आप FIR क्यों नहीं करती, कार्रवाई क्यों नहीं करती? सप्रे कहती हैं कि ऑडियो नकली है, लेकिन हरकिशन सेन कहते हैं कि रिकॉर्डिंग उन्हीं के फोन की है। फोन में सबूत हैं और उन्होंने बाकायदा पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई है। जिला से हैं और रहते यहीं पे हैं। और हमारे लिए विधायक निर्मला सप्रे जी का फोन आया कल और बोल रहे हैं कि गाय की जमीन की बात क्यों कर रहे हैं, गोचर भूमि की बात क्यों कर रहे हैं। और उन्होंने मुझे गाली गलौज दी और बोले हम तुम्हें मरवा देंगे इंदौर में ही। और बोल रहे थे हम वहीं आके हम जूते मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो ये किसी भी जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देते, जबकि मोहन यादव जी की घोषणा है मुख्यमंत्री जी की, गाय की गौचर भूमि, शासकीय भूमि, गौशालाओं की भूमि पर कब्जा हटे। सागर जिले में 111 ज्ञापन दे चुके हैं। उसका ये नतीजा है कि आज हमें विधायक लोग गाली दे रहे हैं और हम इनकी FIR करवाएंगे और मरते दम तक लड़ेंगे और गाय की जमीन भी खाली कराएंगे। अब आप खुद सोचिए, कोई आम आदमी जो गायों के लिए लड़ रहा है वह किसी विधायक से क्यों झूठ बोलेगा? क्या इतनी बड़ी साजिश कोई सैलून में काम करने वाला युवक रच सकता है? और अब सवाल उठता है कि निर्मला सप्रे आखिर किस पार्टी की विधायक है? चुनाव कांग्रेस से लड़ा, लेकिन वफादारी बीजेपी से निभा रही है। कांग्रेस के कार्यक्रमों में नदारत रहती हैं, बीजेपी की महफिलों में शामिल होती हैं। राजनीति को क्या ही कहें, सौदेबाजी, अवसरवाद या लोकतंत्र का सीधा अपमान। और सबसे बड़ी बात, अगर विधायक जी सही हैं तो अब तक FIR क्यों नहीं करवाई? ऑडियो की जांच किसी फॉरेंसिक लैब में क्यों नहीं करवा लेती? या फिर डर है कि सच सामने आ जाएगा? सप्रे का कहना है कि कॉल 34 मिनट की थी, वायरल ऑडियो 24 मिनट का है, यानी AI ने 24 मिनट की गाली भरी कॉल बना दी। लेकिन सच्चाई यह है, सियासत में जब नैतिकता मर जाती है तो नेताओं की जुबान बेलगाम हो जाती है। और निर्मला सप्रे उसी बेलगाम राजनीति का प्रतीक है, जहां सत्ता सिर चढ़कर बोलती है और जनता को धमकाने में गर्व महसूस किया जाता है। और सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि फोन पर वो जिस शख्स से कहती हैं, तेरा बाप महेश राय था तब तू ज्ञापन नहीं देता था। महेश राय बता दे कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक, और ये विधायिका अगर बीजेपी में है तो उसी पार्टी के नेता को गाली दे रही है। वह रही राजनीति। अब आप समझिए, ये केवल गालियों का मामला नहीं है, ये पूरे लोकतंत्र पर सवाल है। ये सत्ता के चरित्र का नंगा प्रदर्शन है। यह उस व्यवस्था की असलियत है जो कहती है जनता मालिक है, लेकिन मालिक को ही गाली दी जाती है। अब फैसला आपको करना है। क्या आप ऐसे जनप्रतिनिधियों को फिर से चुनेंगे? क्या आप चुप रहेंगे जब एक विधायक खुलेआम एक सामान्य नागरिक को धमकाएगी? निर्मला जी, आप विधायक हैं, गालियों की दुकान नहीं है। आपको जनता ने चुना है धमकियों के लिए नहीं, काम के लिए, सेवा के लिए। और अगर आप वाकई निर्दोष हैं तो उस ऑडियो के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कीजिए, नहीं तो मान लीजिए कि आपकी जुबान ही आपका असली चेहरा है। जनता से भी मेरा सीधा सवाल है, क्या आप लोकतंत्र को गालियों में तब्दील होने देंगे? क्या अब वक्त नहीं आ गया कि ऐसे नेताओं से जवाब मांगा जाए? जागिए, पूछिए, और अगर जुबान बंद रही तो कल आपकी बारी हो सकती है। सत्ता से सवाल करिए,
क्योंकि जब सवाल खत्म हो जाते हैं तो सत्ता बेलगाम हो जाती है। तो अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहां देखते हैं आप हर वो सच जो छुपा दिए जाते हैं, सुनते हैं वो सवाल जो दबा दिए जाते हैं, लेकिन हम सच के साथ खड़े हैं, बिना डर, बिना किसी दबाव। अब आपकी बारी है। इस आवाज को मजबूत बनाइए, क्योंकि यहां झूठ नहीं, सिर्फ सच बोलता है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। फेसबुक, इंस्टाग्राम या एक्स पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर कर लें। मिलते हैं अगली बेबाक रिपोर्ट में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। अपना और अपने परिजनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।